हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और मुंबई के हॉन्टेड हाउस की कहानी, जो सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि मैंने भी जिससे सुनी है मेरी भी रूह कांप गई थी। तो ये बात है आज से 6 महीने पहले की। रोहन की वाइफ, दोनों जनों की नई शादी हुई थी और उन्होंने नया सेटल करने का सोचा। तो उनके पास जो सेविंग्स थी वो 20 लाख के आसपास थी, पर उनको जो घर मिल रहे थे वहां 40-40 लाख के मिल रहे थे। उसको देखते हुए उन्हें एक घर मिलता है जो कि था सिर्फ 18 लाख का। वो काफी खुश हो जाते हैं कि 18 लाख का सिर्फ घर मिल रहा है, और वो भी मुंबई जैसे शहर में। क्यों ना इसको ले लिया जाए। ये ले लिया जाए जो शब्द होता है, यही तो इंसान की तबाही का एक कारण बनता है। क्योंकि इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों ऑफर है जो ये 24, 25, 30, 40 लाख तक के घर में मुझे एक 18 लाख में घर मिल रहा है। और रोहन उस घर को ले लेता है, वो उसकी वाइफ। दोनों जने उस घर में एंट्री करते हैं, और एंट्री करते ही वो देखते हैं कि अरे ये तो बहुत सुंदर घर है। वो कुछ ना सोचते हुए अपना पेपर साइन करवाते हैं और उस घर को खरीद लेते हैं। दोनों पति पत्नी इतने उस्तावित हो जाते हैं कि उस घर में पूजा पाठ भी नहीं कराते और रहने लग जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन बीतते ही उनके साथ जो होने लगता है, कभी उनको, वो 2 फ्लोर घर होता है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर, उसमें रूम सिर्फ 6 होते हैं, 3 नीचे 3 ऊपर। और उसको अजीब व गरीब सी ऊपर से आवाजें आने लग जाती है। वो आवाजें सुनकर कहता है अरे ये किस चीज की आवाज है। वो स्टेयर से ऊपर चढ़ता है और जाकर देखता है तो ऊपर कोई नहीं होता। वो कहता है अरे बहन, खामोखा आवाजें आ रही है। वो नीचे आता है और रोहन की वाइफ कहती है अरे क्या हुआ ऐसा जो तुम्हें ऊपर जाना पड़ गया। वो कहता है अरे कुछ नहीं, अजीब व गरीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई किसी से बातें कर रहा है। ये सुनकर रोहन की वाइफ थोड़ी डर जाती है। वो कहती है अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, ऊपर कौन किससे बात करने लग जाएगा, आप बिना कैसी बातें करते हो। वो अपने मन को दिलासा दे रही थी कि जिससे उसको डर ना लगे, पर उसको भी नहीं पता था कि उसके साथ जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा दिला देने वाला है। अगली सुबह जब रोहन की बीबी किचन में सुबह सुबह नाश्ता बना रही होती है, तो वो देखती है कि छत पर कुछ गिरा है और काफी जोरों से आवाज है, ठन 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 की। वो किचन में काम को छोड़कर ऊपर चली जाती है और जाकर देखती है तो ऊपर कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं अरे यार आवाज तो आई थी। पूरे तीनों कमरों में चेक करती है, कुछ नहीं मिलता उसे। वो फिर नीचे आने लग जाती है। जैसे ही वो नीचे आती है देखती है भाई किचन में बहुत भयंकर चीज, मतलब कि उसका जो दूध था पूरे में फैला पड़ा है और खोल रही है आग, क्योंकि वो जल्दबाजी में गैस करना भूल गई थी बंद। और जब उसने गैस बंद नहीं की तो भाई उसकी तो दूध की एस्टेसी होनी ही होनी थी। साथ में उसकी वाइफ चीखती है बहुत तेज और चिल्लाती है। भागा भागा रोहन आता है। रोहन कहता है अरे क्या हो गया मोहतरमा। उसकी वाइफ बताती है कि पता नहीं कैसे यहाँ की गैस चली रहेगी, मुझे तो याद है मैंने गैस बंद की थी। रोहन कहता है अरे तू पागल वागल। दोनों में बहसबाजी हो जाती है। वो कहती है मैंने बंद की थी। रोहन कहता है तो ये क्या मैं निकाल गया। दोनों में काफी देर बहसबाजी होती है। उसके बाद रोहन रोहन जो करता है वो दहला देने वाला था। रोहन कहता है कि चुपचाप रहना, मैं 1 हफ्ते बाद इस घर में पहले तो पूजा पाठ कराऊंगा। हमेशा कुछ अजीब आवाज आना, कभी कुछ और होना, कभी कुछ और होना, अजीब गरीब चीजें हो रही हैं। मेरी चीज पल्ले पर नहीं पड़ रही हैं। मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में पूजा पाठ करवा दूं। 1 हफ्ते बाद उस घर में सुंदरकांड होता है। सुंदरकांड के बाद वही खूबसूरत। फिर गांव से फोन आता है रोहन के मम्मी पापा का कि वो लोग भी आ रहे हैं शहर। रोहन काफी खुश उतावला हो जाता है और कहता है कि हम मम्मी पापा आने वाले हैं, उनके लिए ऊपर वाला फ्लोर खाली कर देते हैं। ऊपर वाला फ्लोर खाली करने के चक्कर में वो कहते हैं कि मम्मी पापा थोड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या ऊपर रहेंगे, उनको नीचे रहने देते हैं, हम दोनों ऊपर चलते हैं। यही डिसीजन उनका सबसे गलत होता है, क्योंकि ऊपर जो हुआ होता है, बताया जाता है कि वहां के लोगों का, कि ऊपर एक लड़की ने अपने आशिक की याद में फांसी लगा ली थी और अपनी मौत कर ली थी। और दोस्तों मैं ऐसी कहानियां सुनाता हूं तो मुझे डरावने सपने आते हैं, क्यों झूठ बोलूं आपसे। आप भी सुनते हो तो शायद आपको भी डर लगता हो। तो मेरी वीडियोस को लाइक तो कर ही दिया करो, क्योंकि लाइक बहुत कम आ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो सुना रहा हूँ। लेकिन हाँ, काफी आप जैसे लोग हैं जो आकर मुझे कहानी सुना जाते हैं अपनी। तो आपके पास भी कोई कहानी तो आकर सुनाइए मुझे। फिर जो होता है, वो दोनों लोग ऊपर रहने लग जाते हैं और मम्मी पापा नीचे। ऊपर एक बाथरूम था, 3 कमरे थे, एक किचन थी।
और किचन में कुछ नहीं था, खाली किचन पड़ी रहती थी, उसको स्टोर रूम टाइप बना रखा था और बाकी 2 रूम भी ऐसे ही पड़े रहते थे, वो दोनों एक रूम में ही रहते थे। 2-3 दिन बीते कि उसको महसूस होता है टंकी चलने का। वो कहता है किचन में टंकी कैसे चल रही है। वो अपनी वाइफ को उठाता है कि जाकर देख के आना कि ये किचन में टंकी क्यों चल रही है। उसकी वाइफ धीमे धीमे आती है और किचन में जाकर देखती है तो किचन में कुछ नहीं चल रहा होता। वो कहता है ये पागल हुए दिखे। वो आकर कहती है कि रोहन जी आप उठो। वो कहती है, वो रोहन उठता है, कहता है क्या हो गया बताइए। तो रोहन की वाइफ कहती है कि वहां कोई टंकी नहीं चल रही है, आपने मेरी अच्छी खासी नींद खराब करी है, अब 1 घंटे बाद मुझे फिर से उठना है। क्योंकि रात के 3:30 बज रहे थे और रोहन की वाइफ 4:30 बजे उठ के खाना बनाने लग जाती थी रोहन के लिए, क्योंकि वो ऑफिस जाता था। रोहन कहता है यार मैंने खुद सुनी है। फिर जो उन्होंने देखा उस घर में वो दहला देगा। मेरी रोंगटे भी खड़े होने वाले हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से कहानी को खत्म करते हैं। फिर अगली शाम जैसे ही वो खाना खा रहे थे, बहुत तेज ऊपर से चीखने की आवाज आती है। मम्मी पापा रोहन की वाइफ चारों जने खाना छोड़कर ऊपर भागते हैं और ऊपर जाके देखते तो ऊपर कोई नहीं। रोहन की माँ कहती है बेटे कुछ तो तुम्हारे घर में दिक्कत है, तुम जाकर इस दिक्कत को दिखवाओ किसी मौलवी को या फिर किसी बाबा को या फिर किसी जो ये तुम्हारे रहते हैं पुजारी, उनको बुलाओ। रोहन कहता है मुझे तो यहाँ ऐसे किसी के बारे में पता भी नहीं है। वो अपने नेबर से पूछता है कि अरे ऐसा कुछ है यहाँ कि कोई मुझे तांत्रिक पांत्रिक टाइप का मिल जाए। वो कहता है अरे ऐसा क्या हो गया। अजीब वो गरीब आवाजें आती रहती हैं घर में। उस पड़ोसी को पता था ये वाली बात कि इस घर में उस लड़की ने फांसी लगा ली थी, जिसके कारण इस घर में वो आवाजें आती हैं। पर उसने रोहन को बताया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो रूहानी शक्ति रोहन के साथ छोड़कर उसके पीछे आ जाए। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जो रोहन के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा धरा देने वाला था। एक रोज रोहन देखता है कि रोहन सो रहा है और रोहन की आंख खुलती है। रोहन देखता है कि बाहर से रोने की आवाजें आ रही हैं। वो चुपचाप उठता है और देखता है तो उसकी वाइफ भी वहां नहीं होती। वो धीमे धीमे चलता जाता है और जाकर देखता है तो किचन में उसकी वाइफ बैठकर रो रही होती है। वो कहता है अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। वो अपने मम्मी पापा को बुला कर लाता है। रोहन की वाइफ को उठा के ले जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसको बेड पर डाल देते हैं। जब उसको होश आता है वो कहती है मैं तो यहीं सो रही थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। पूरा घर समझ गया कि कुछ तो दिक्कत है, पर उनको नहीं पता था कि इनको इस 18 लाख के घर का इतना बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा जो ये सोच भी नहीं सकते। कुछ दिन बीते ही थे कि फिर सेम कांड हुआ। इस बार रोहन ने दूर से ही देखा अपनी बीवी को और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और फिर उस अपनी बीवी को उठाया और बेड पे जाके लेटाया। फिर बीवी की आंख खुली तो बीवी कहती मैं तो यहीं लेटी थी। वो वीडियो दिखाता है। वीडियो दिखाने के बाद रोहन की वाइफ कहती है कुछ भी हो जाए हमें इस घर को छोड़ना है। वो 2 दिन बाद ही बाप और माँ और रोहन की बीवी सारे लोग उस घर को छोड़ के वहां से निकल जाते हैं और किराए पर रहने लग जाते हैं और बोर्ड लगा देते हैं सेल का। 1 महीने बाद एक नया ग्राहक आता है और वो उस घर को उसको बेच देता है। ये मुंबई का घर ऐसे ही लोगों के रेट में बिकता रहता है और नए घर वाले आते रहते हैं और परेशान होकर उसको छोड़ के जाते रहते हैं। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई। अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट है, आपके जीवन का बीता हुआ अनुभव, तो बस आप कमेंट करिए। मैं आपकी पूरी स्टोरी यहीं पर सुनाऊंगा जैसे ये सुनाई गई है रोहन की स्टोरी। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और मैंने मौसी की वीडियो डाली, उसको जाकर देखिए। मेरी मौसी के ऊपर ही जिन्नात आ गया था। और मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, सब कुछ जाकर देखिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर